नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके चेहरे पे जो पिंपल्स, एक्ने आ जाते हैं, उनसे आप इजीली छुटकारा कैसे पा सकते हैं घर पर ही आसानी से। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, पिंपल्स या फिर एक्ने एक आम समस्याओं में से एक है, यानी कि हर कोई भी व्यक्ति हो, हर दूसरे व्यक्ति को ये समस्या देखने को मिलती है, पिंपल और एक्ने की। और ये क्यों होती है, आइए जानते हैं इसका मूल कारण। पहले इसका जानते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सुनने में मिलता है कि हार्मोनल चेंजेस के कारण आपके चेहरे पे एक्ने या पिंपल आ गए हैं। तो तरह तरह की चीजें हम सुनते हैं, लेकिन हम इसका इलाज, जो सटीक इलाज है, वो हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें डॉक्टर भी कई सारी क्रीम दे देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। तो हम इस तरह की चीजें अपने चेहरे पे लगाते हैं और मेडिसिन खाते हैं। उससे कुछ समय के लिए तो हमारी स्किन जरूर अच्छी लगने लगती है, जरूर हमारी स्किन से एक्ने धीरे धीरे रिमूव होने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से होने लगता है, क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि बाहर से हम अपनी स्किन को कितना ही कोई भी केमिकल, कोई प्रोडक्ट यूज करके साफ कर लें, लेकिन जब तक हम इंटरनली यानी कि अंदरूनी तौर पर अपने शरीर की सफाई नहीं करते हैं, तो हमारे चेहरे पर ये पिंपल और एक्ने बार बार आते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आते हैं, ये क्यों आते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में हम देखते हैं इंटेस्टाइन जो हमारी है, उस पर बहुत सारी जो भी चीजें हम खाते हैं, तो जो भी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, उस पर चिपक जाते हैं, क्योंकि उसमें विलाय होता है जिसमें वो सारी चीजें चिपक जाती है। और ये डायरेक्ट वो जो चीजें हैं, वो जो गंदगी है, उसको हमारे खून में पहुंचा देता है विलाय ऑब्जर्व करके। तो इस तरह से हमारे खून में भी वो गंदगी पहुंच जाती है। तो ये क्यों पहुंचती है? क्योंकि हम जो खाते हैं, जैसा भोजन हम आहार लेते हैं, उसके कारण ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनता है। यानी कि तली हुई चीजें खाना, बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खाना, ब्रेड, ऐसी चीजें जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हानिकारक है। पैकेट वाली चीजें, पैकेट डब्बा बंद चीजें, इस तरह की चीजें हम लोग मार्केट से ले आते हैं और खाते हैं। अत्यधिक चाय, कॉफी का सेवन, तो इस तरह की चीजें खा के हम अपने शरीर में यानी इंटेस्टाइन तक हम गंदगी पहुंचाते हैं, और वो हमारी इंटेस्टाइन में चिपक जाती है और विलाय उसे ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे ब्लड तक पहुंचा देता है। और जब आपका ब्लड खराब होता है, तो उसका असर आपकी स्किन पे दिखने लगता है एक्ने या फिर पिंपल के रूप में। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है पहले आप अपनी आंतों को यानी कि इंटेस्टाइन को साफ सुथरा रखें। अगर वो साफ हो गए, तो आपको किसी भी प्रकार की केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनी स्किन को ग्लोई बनाने के लिए या फिर अपनी स्किन को साफ करने के लिए, क्योंकि वो अंदर से साफ होगा तो हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। चाहे वो आपके बालों से रिलेटेड भी क्यों ना हो, क्योंकि आपके सर तक भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वहां पे डैंड्रफ या फिर जो भी बालों का झड़ना, ये सारी समस्याएं भी आप देखेंगे धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो ये जानते हैं 4 ऐसे टर्म्स, 4 ऐसी चीजें जिन्हें करने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको करना है 16 घंटे उपवास। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा टफ आपको लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी अपनी लाइफ में हफ्ते में एक दिन उपवास रखता है। काफी लोग एक दिन उपवास तो रखते ही हैं। तो आपको एक दिन पूरा उपवास नहीं रखना है, आपको 16 घंटे ही उपवास रखना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह आप कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, उसके बाद भी आप ये प्रोसेस जो है शुरू कर सकते हैं। रात को आपको कुछ नहीं खाना है, आपको पानी ज्यादा लेना चाहिए, जैसा कि आपने सुना होगा, ताकि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा गंदगी है वो पानी के थ्रू बाहर आ जाए। तो ये आपको करना है। तो इस तरह से धीरे धीरे अगर आप ये उपवास रखेंगे, 21 दिन तक ये प्रोसेस यदि आप करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, 16 घंटे तक अपने पेट को आप
थोड़ी देर खाने से दूर रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप लगातार खाते रहेंगे, कुछ भी खाते रहेंगे, तो आपका पेट जो है हमेशा जो है वो डाइजेस्ट ही करता रह जाता है। तो ऐसे में उसे हीलिंग का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक दिन उसे सफाई का मौका जरूर दें। आप 16 घंटे उपवास कीजिए ताकि वो धीरे धीरे हील हो। लगातार खाने से शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा होती हैं और बहुत सारे इश्यूज बाद में आपको होने लगते हैं। तो 16 घंटे उपवास आपको जरूर करना है। धीरे धीरे आप कीजिए, कभी 4 घंटे 5 घंटे ऐसे करके आप देखिए, तो इजीली आप ये कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है। आप इजीली ये कर सकते हैं, क्योंकि आप हफ्ते में कभी कभी एक पूरा दिन भी उपवास रख सकते हैं। तो 16 घंटे बहुत ही कम है इसके लिए। जो आपकी प्राण शक्ति यानी कि अंदर से हीलिंग जो खुद शरीर करता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला हम बात करेंगे, आपको एनिमा लेना है। यानी कि अब एनिमा आपको कैसे लेना है, ये एक प्रोसेस होती है जिससे आप अपने शरीर में पानी इंजेक्ट करते हैं, और ये आप वीडियो में देख सकते हैं। आसानी से इंजेक्ट करेंगे आप पानी को अपने शरीर में, और सारे टॉक्सिन्स जो है आपके इंटेस्टाइन से पानी के माध्यम से होते हुए बाहर आ जाएंगे, यूरिन के रूप में, स्टूल के रूप में, या अन्य प्रकार से स्वेटिंग के रूप में ये बाहर आ जाएंगे आपके शरीर से, और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। आपकी त्वचा दमकती रहेगी और आप बहुत ज्यादा क्लियर स्किन को पा सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे ठंडे पानी की पट्टियां। जी हाँ दोस्तों, ये ठंडी जो पट्टियां हैं ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है, कॉटन का ठंडा कपड़ा आपको लेना है। 3 इसकी पट्टियां आपको बनानी है ठंडे पानी की, और एक आपको अपने पेट पे लगानी है, एक अपने गले पे, और एक अपने सर पे यानी कि माथे पे आपको लगा लेनी है ठंडी पट्टी। इससे क्या होगा दोस्तों, जिस हिस्से पे आपने पट्टी लगाई है वो ठंडी है, वो हिस्सा ठंडा होता है, और बाकी का जो हमारे बॉडी का हिस्सा है वो गर्म रहता है। तो ऐसे गर्म और ठंडे के कॉम्बिनेशन के चलते हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि ठंडा और गर्म लग रहा है तो वो तेजी से सर्कुलेट होने लगता है ब्लड। तो ऐसे में आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करने लगता है, और ब्लड में जो भी गंदगी होती है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये आपको 3 महीने तक करना है। अब बारी आती है चौथे उपाय की, यानी कि 4th टर्न की। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है सात्विक भोजन करना। जी हाँ दोस्तों, सात्विक भोजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि आप ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, तो आपके शरीर को नुकसान होता है। तो सात्विक भोजन जरूर करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट हम बताएंगे लिविंग थिंग्स आपको खानी है, जैसे कि सब्जियां, फ्रूट्स आप ले सकते हैं अपने डाइट में। तो इस तरह की चीजें आपको खानी है, ना कि आपको ब्रेड, कॉफी, चाय आपको सुबह सुबह आप अपने शरीर में इंटेक कर लेते हैं और बाद में जाके आपको बहुत सारी परेशानियां होती है। तो आपको लिविंग थिंग्स का ज्यादा सेवन करना है। अगला दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि आप अंडा, मछली, मांस, इनका सेवन ना करें तो बहुत ही बेहतर रहता है। शरीर आपका बहुत ही स्वस्थ रहता है, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इसको पचाने में आपके शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इसमें कई प्रकार की गंदगी भी होती है जो आपके शरीर यानी कि इंटेस्टाइन में जमा हो जाती है। और दूध वाले जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, उससे पचाने में भी शरीर को बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, इतनी आसानी से वो आपके शरीर में ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं। उसी तरीके से आपको प्लांट बेस्ड चीजें खानी है, यानी कि जो सीधे डायरेक्ट ट्री से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है, वो चीजें आपको खानी है। उसका सेवन अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर खुद ब खुद हील हो रहा है, बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सब आपको करना है, और आपको ऐसी चीजें खानी है जो ग्रेन्स खाने हैं जो आपके शरीर के लिए हेल्दी है, जो आपको सीधे मदर नेचर से मिलते हैं। यानी कि सफेद राइस लोग खाते हैं जो कि बाद में कई प्रोसेस से बनाया जाता है। उसके अलावा मैदा आप खाते हैं जो कि सबसे वर्स्ट माना जाता है हमारे शरीर के लिए। तो इस प्रकार की जो अनहेल्दी जो अनाज है वो हम अपने शरीर में डालते हैं, ये आपको नहीं करना है। डायरेक्ट जो आपको प्रकृति से मिला है, यानी कि ब्राउन राइस, जो कि उसी फॉर्म में होता है जैसे कि वो उगाया जाता है, तो ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, अंकुरित दालें जिन्हें कहते हैं। इस तरीके से ये चीजें अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर, आपका जो स्किन है वो भी
खुल के सांस लेती है और आपको किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स की, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। और आप चाहें तो स्किन केयर अगर आपको करनी ही है दोस्तों, तो आप नेचुरल चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप नारियल तेल, बादाम का तेल फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप अच्छे से इसे अप्लाई कीजिए फेस पे और आप पानी से ही केवल अपने फेस को धो सकते हैं। और यदि आपको फेस कभी ज़्यादा गंदा लगा तो आप कुछ घर के घरेलू इंग्रेडिएंट्स से नेचुरल तरीके से अपने फेस को साफ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन विकल्प है बेसन। बेसन से आप अपना फेस धोइए, आप देखिए आपका फेस जो है उसमें चमक भी आती है और वो बहुत साफ लगता है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है इंटरनली खुद को साफ रखना, स्वस्थ रखना। ये यदि आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के आर्टिफिशियल चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप इसे खूब सारा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच पाए और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।